नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िले के गांव खेवाली में। और आज यहां चूंकि मेरा आना यहां इसलिए हुआ है कि विदेश में पढ़ करके यहाँ की बेटी है ईशा गोदारा, जिन्होंने विदेश में शिक्षा लेकर के और अब इन्होंने बीड़ा उठाया है कि गाँव के ऐसे बच्चों को शिक्षित किया जाए जो स्कूल में जाते हैं लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते, क्योंकि सरकारी स्कूलों में प्रॉपर तरीके से टीचर्स नहीं होते। उसको लेकर के आज इन्होंने अपनी जो फाउंडेशन है, जीवम फाउंडेशन है, उसका आज ये कहूँगा कि पहली एनिवर्सरी है। और इस एनिवर्सरी के मौके पे इन्होंने गांव के जो है सुविधा केंद्र में एक लाइब्रेरी खोली है। इसके साथ साथ कई स्टडी रूम हैं वो भी तैयार किए हैं। तो हम ईशा गोदारा से जानेंगे कि ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया और वो क्या करना चाहती हैं। जी, क्या करना चाहती हैं? हाय, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो ये आइडिया कहाँ से दिमाग में आया, मुझे अभी भी याद है कि मैं एक बार गांव में छुट्टियों में आई हुई थी, जहां मैं अपने खेत में गई हुई थी। मैं लगभग 6th क्लास में थी और वहाँ एक और लड़की भी आई हुई थी जो खेत में काम करते हैं, उनकी बेटी। बट बड़े दुख की बात यह है कि मैं वहाँ पे खेत में आराम से साइकिल चला रही थी, अपनी छुट्टियों में मज़े कर रही थी और उसे अपने माँ बाप के साथ काम करवाना पड़ रहा था। तो जैसे मैंने उसके साथ 3-4 दिन बिताए, मुझे ये पता चला कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, कला में भी बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी, हर चीज़ में वो मुझसे अच्छी थी। लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से उसको अच्छी पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। तब तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने घर वालों को कहा भी, इस बारे में बात भी करी। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं, अपने छोटे शहरों में यूथ लीडरशिप का कोई कल्चर नहीं है, तो सबने यही कहकर चुप करवा दिया, पहले 12th पढ़ो, पूरी करो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, नौकरी करो। अब ये सब काम तो हो गए, लेकिन मुझे हमेशा से ही था कि मैं उस बच्ची की तो मदद नहीं कर पाई, लेकिन उस जैसी और बच्चियों की ज़रूर मदद करूं। तो जब मैं कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में गई, मैंने वहाँ से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई करी है और वो कनाडा की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। उसके साथ ही साथ वहाँ कनाडा की एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, राइट ऑनरेबल किम कैम्पबेल, उन्होंने एक लीडरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है 2 साल का, जो उसकी भी मैं स्टूडेंट रही हूँ। तो वहाँ मुझे यूनिवर्सिटी में और उस लीडरशिप प्रोग्राम से बड़े बड़े कामयाब लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, टेडेक्स जैसी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ कराई और हर चीज़ करने का मौका मिला। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये मौका मेरे गांव के बच्चों को भी मिले। हमारे गांव के सरकारी स्कूल में ये होता है कि हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया है और हमने देखा है कि कईयों को हिंदी भी पढ़नी नहीं आती है। मैं चाहती हूँ कि गांव का हर बच्चा शिक्षित हो। अगर जैसे कि अब कोरोना टीके लगे थे हाल ही में, तो बहुत लोगों को फॉर्म भरने नहीं आ रहे थे। ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी गाँव का बच्चा पीछे ना रहे, उनको अपने अधिकार पता हो, हर चीज़ों का पता हो। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जो आगे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, अच्छी नौकरियाँ करना चाहते हैं, उनको उस चीज़ का सपोर्ट मिले। और अगर कोई बच्चे पढ़ाई में नहीं भी अच्छे हैं, उनको भी हर चीज़ का सपोर्ट मिले कि वो भी अपना रोज़गार शुरू कर पाएँ। जैसे कि अगर कोई बच्चा डांस में अच्छा है तो उसको हम अपनी मदद से डांस की ट्रेनिंग दिलवा दें, उन्हें सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर चीज़ की जानकारी दें ताकि वो अपना बिजनेस ही शुरू कर पाएँ। भी मैं चाहती हूँ हर बच्चा अपना हुनर पहचान पाए और उस हुनर को एक काबिलियत में, एक अच्छे प्रोफेशन के रूप में सक्सेसफुल बना पाए। आज आपने जिस तरह से आपने बताया कि कुछ स्टडी रूम, मैंने आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि किस तरह से जो है एक वेल फर्निश्ड, ये कह सकता हूँ कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक गांव में तैयार किया गया है, जहाँ पे जो है बच्चे बैठ करके लाइब्रेरी तैयार की है, जहाँ पे बच्चे हैं उन लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में, किस तरह से विद्यार्थी है उनका लाभ ले पाएंगे। हाँ, हमारी लाइब्रेरी में लगभग 500 बुक्स हैं। जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, ये अलग अलग लेखकों की बुक्स हैं। R.K. नारायण, रस्किन बॉन्ड, हमारे देश के, विदेश के। हमारे पास इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, साइंस की, हिस्ट्री की, बायोग्राफीज़ हैं, स्टोरी बुक्स हैं, लगभग हर तरीके की 500 बुक हैं। अभी तक हमारा उद्देश्य था हम 500 बुक्स तक ही सीमित रहें। हम देखते हैं बच्चों को किन किताबों में ज़्यादा रुचि आती है, कैसे वो इसका लाभ उठाते हैं, और उसके बाद हमारी कोशिश है कि हम 1000 और उससे भी ज़्यादा, मतलब किताबें तो जितनी लाओ उतनी कम, हम बच्चों को उतनी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। इसका लाभ बच्चे ये ले सकते हैं कि वो लाइब्रेरी में आए, नई नई स्टोरी बुक्स पढ़ें, खुद नए नए लोगों के बारे में जानें। अब जैसे हिस्ट्री बुक्स है, इंसाइक्लोपीडियाज़ है, साइंस, हिस्ट्री, जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उनके बारे में जानकारी हासिल करें, जिससे उनको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की प्रेरणा मिले। अब कितने आपने लक्ष्य कितना रखा है, कितने बच्चों को शिक्षित जो है गांव के बच्चों को किया जाए, और आपका जो है टारगेटेड है वो क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा?
जी ज़रूर। तो पिछले साल हमने लगभग 50 बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन तब हम भी नए थे। एक और चीज़ मैं और बता दूं, मेरे भाई ने भी इस चीज़ में मेरा पूरा सहयोग दिया है। वो भी इस संस्था का सह संस्थापक है। हमने कहते हैं ना, किसी चीज़ में मतलब खून पसीना आंसू सब लगता है, बस हमारा खून ही नहीं लगा, पसीना और आंसू बहुत लगे हैं। बट पिछले साल हमें ये दिक्कत आई कि कुछ बच्चे हमारे पास ना बहुत बड़ी क्लासेस के आ जाते थे, 9-10 के। तो हमें दिक्कत आती थी कि ना तो उनको उनका सिलेबस करा सकते, क्योंकि उनको हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स ही नहीं आते थे। तो इस साल हमने सिर्फ 3rd to 7th के बच्चे लिए हैं। हमारी कैपेसिटी इस साल सिर्फ 60 बच्चों की है, और उनको हमने क्लास के हिसाब से नहीं, उनको हमने लेवल के हिसाब से डिवाइड किया है कि 20 बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको अलग कैटेगरी में, उनके लिए अलग टीचर, जो मीडियम 20 बच्चे हैं उनके लिए अलग, और जो अपर स्ट्राटा में हैं 20 बच्चे उनके लिए अलग टीचर। और हम उनको इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ाना चाहते हैं। ये 3 सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि एक तो हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश और मैथ की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये, अब आप देखोगे कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस आजकल शुरू हो रहे हैं, हर चीज़ साइंस पर बेस्ड है, और चाहे क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स लगा लो, उनके सोल्यूशन साइंस ही हमें देगी। तो मैं चाहती हूँ बच्चों की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्किल्स हो साइंस की। और अगर उद्देश्य की बात करें, मैं सच में ये चाहती हूँ कि आने वाले सालों में हमारा गाँव और आसपास के गाँव इतने तरक्की कर जाएँ कि हमारे जैसी संस्थाओं की ज़रूरत ही ना पड़े, कि हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर माँ बाप पढ़ा लिखा हो, वो खुद ही, जैसे फ़ॉरेन में बहुत होता है, अगर लोग अपने आसपास समस्या देखते हैं, सब एक ग्रुप बनाते हैं और उस चीज़ को आपस में सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे सरकार में भी कुछ कमियाँ हैं, लेकिन अक्सर क्या करते हैं, हम हर चीज़ का ब्लेम सरकार और ऑफिसर्स और इन पर निकाल देते हैं। बट मुझे लगता है हम पूरी दुनिया की तो समस्या नहीं सुलझा सकते, लेकिन हम अपने गाँव लेवल की समस्या ज़रूर सुलझा सकते हैं। इनफैक्ट हमारी जीवन में मेरी एक फ्रेंड जुड़ी हुई है जो भी हार्वर्ड में पढ़ रही है। उसका फेवरेट कोटेशन ये है, वी कैन नॉट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। मतलब कि हम हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई इंसान किसी न किसी की मदद ज़रूर कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हम जो भी समस्याएं देखते हैं अपने गाँव में तो ज़रूर सुलझाने की कोशिश करें और इसे एक विकसित गाँव बनाएं। आज आप पहली एनिवर्सरी इस अपनी फाउंडेशन की बना रहे हैं, इसमें कौन लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम किस तरह से रहेगा इसका? ज़रूर। तो हमारी मुख्य अतिथि तो मिस सविता पूनिया है। आई थिंक उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ओलंपिक में खेला है और अर्जुन अवार्डी रही हैं और देश का नाम रोशन किया है। हमने उनको इसलिए चीफ गेस्ट बुलाया क्योंकि वो भी एक सिरसा के छोटे शहर के गाँव से संबंध रखती हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियों को खेलने की या इतना आगे जाने का मौका नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे बच्चों को, खास करके बच्चियों को, एक अच्छा संदेश दें। हमारी बच्चियाँ उनसे प्रेरणा लें कि अगर वो इसी शहर के गाँव की लड़की होके पूरे देश का नाम रोशन कर सकती हैं तो हमारी लड़कियाँ क्यों नहीं। दूसरा है, जो और गांव के लोग, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई आया हुआ है, अभी आप भी बाहर देखोगे, वो भी प्रेरणा लें। जो मिस सविता आएंगी, उनके पिताजी आएंगे, उनसे वो भी शिक्षा लें कि हमें अपने बच्चों को, खास करके बेटियों को, तो आगे बढ़ने का हर मौका देना चाहिए। तो इस इवेंट में ये होगा, पहले हमारी एक बच्ची स्पीच देगी, फिर मैं और मेरा भाई पूरे साल के कार्यों के बारे में बताएंगे। उसके बाद बच्चों ने कुछ डांस एंड म्यूज़िक परफॉर्मेंस प्लान किए हैं। फिर हम इस सविता को ऑनर करेंगे। और इस साल हमारे गांव की हेल्थ केयर टीम ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, तो हम उनको भी सम्मानित करेंगे। तो हमारा, और हम उनसे सविता जी से रिबन कटवाकर इसका ऑफिशियल उद्घाटन भी करेंगे। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, और हम ईशा के साथ चलेंगे, आपको लाइब्रेरी के बारे में भी जानकारी देंगे और जो स्टडी रूम जिस तरह से तैयार किए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बेंच वाला सिस्टम नहीं रखा है। यहाँ पर हमने कोलैबोरेटिव स्पेस रखा है, और वहाँ पे हमने बच्चों के लिए आर्ट का भी सामान रखा है, बुक्स भी रखे, ताकि बच्चे मिलजुल कर पढ़ें। ऐसा नहीं हो, हमारे अभी भी हमारा बड़े ही पुराने हिसाब की टीचिंग टेक्नोलॉजी चलती है। मैं फ़ॉरेन में देखती थी, हमारे ज़्यादातर इस तरीके के कोलैबोरेटिव स्पेस होते थे। अब मान लो 7वीं क्लास के 6 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैथ बहुत अच्छा आता है, 4 को नहीं आता, तो मिल के पढ़ पाएँ, बच्चे भी एक दूसरे की मदद कर पाएँ। और जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे सारी बुक्स भी हैं, और ये हमने डिस्प्ले बोर्ड वगैरह भी तैयार किए हैं। एक डिस्प्ले बोर्ड पे हमने थोड़ा सैम्पल दिया है कि हमारी लाइब्रेरी में किस तरीके की बुक और ऑथर्स हैं। दूसरे बोर्ड पे हमने ये एक बोर्ड बनाया है, हमारे सितारे, जिसमें हमने सितारों की शेप में हर बच्चों का नाम लिखा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये बच्चे सितारे हैं, हमारे
जो भी समस्याएं आ रही हैं, आज देखो अफ़गानिस्तान में आतंकवादियों ने कब्ज़ा कर लिया है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ये सारी समस्या ये बच्चे ही सुलझा सकते हैं। अब गांव वालों की जो समस्या है उनको हल करने हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से इंजीनियर गांव में नहीं आएंगे, लेकिन हम गांव के बच्चों को उन यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गई, अच्छी शिक्षा लेके आज मैं अपने गांव में योगदान दे पा रही हूँ, ऐसे वो बच्चे भी अच्छी जगह अगर अपनी ज़िंदगी में पहुँचेंगे तो वो भी इस गाँव को वही योगदान दे पाएंगे। अब जैसे हमने वो हमारे सितारे बोर्ड बनाया है, तो हमारी कोशिश ये है कि हर बच्चा जो भी कोई भी अच्छा काम करेगा, जो छोटा सा काम ही क्यों ना हो, एक अपने क्लासमेट को एक पेंसिल देना या कोई बड़े लेवल का अच्छा काम, हम वहाँ पे एक एक स्टिकर चिपकाते रहेंगे ताकि हम बच्चों को प्रोत्साहित करें अच्छे काम करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। अभी तक हमारे पास लगभग 6 अलमारियाँ हैं। एक बुक में हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स रखी हैं ताकि अगर बच्चों ने अपनी सिलेबस की बुक्स पूरी कर ली हो, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह, वो और चीज़ों से भी प्रैक्टिस कर पाएँ। एक में हमने सिर्फ हिंदी की बुक्स रखी हैं। तीसरे सेक्शन में हमने आर्ट का सामान रखा है, क्योंकि आर्ट का सामान थोड़ा महंगा भी आता है और सब बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते और अपनी हुनर नहीं आर्ट में नहीं अच्छा कर पाते। और आर्ट फ़ॉरेन में बड़ा ही माना जाता है, आर्ट एक क्रिएटिव वे अपने आप को एक्सप्रेस करने का। मुझे ध्यान है हमारे प्रोफेसर्स तो इनफैक्ट हमें बोलते थे कि जब वो पढ़ा रहे हैं तो आपका मन करे कुछ भी कॉपी में बनाओ ताकि आपका दिमाग चलता रहे। मैं चाहती हूँ बच्चों को भी वो अपॉर्चुनिटी मिले। ये तो और सेक्शंस में हमने लेवल वाइज इंग्लिश की बुक्स डिवाइड करी हुई हैं। लेवल 1 उन बच्चों के लिए जिनको बहुत थोड़ी इंग्लिश आती है, फिर लेवल 2, 3, 4 उससे आगे बढ़ता जाता है। और इस आखिरी सेक्शन में हमने बच्चों के लिए बोर्ड गेम्स, फिज़िकल गेम्स, स्टेशनरी का सामान, ऐसी चीज़ें रखी हैं। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पर बहुत कामयाब लोगों से मिलने का मौका मिला, मतलब कनाडा के पुराने प्रधानमंत्री तक। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो उन सब में एक हैबिट कॉमन होती है, हैबिट ऑफ रीडिंग। तो मैं चाहती हूँ हमारे गाँव के बच्चों को भी ये मौका मिले। और अगर मैं खुद की भी बात करूँ कि मैं भी सिरसा में बचपन के कुछ साल सिरसा में ही पढ़ी लिखी रही, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि बहुत मुझे अलग अलग तरीके के लोग मिलते थे। तो मुझे मेरे दादाजी ने बुक्स के थ्रू ही इंस्पिरेशन दी। उन्होंने ही मुझे मतलब रीडिंग से प्यार करना सिखाया। मुझे आज भी ध्यान है उन्होंने मुझे किरण बेदी, बेनज़ीर भुट्टो, APJ अब्दुल कलाम, इन सब की बायोग्राफीज़ दी। हम लोग डिस्कस करते थे और वो मुझे हमेशा बड़ा इंस्पायर करते थे कि अगर वो लोग अपनी ज़िंदगी में ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि किरण बेदी और APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग जो बड़े साधारण परिवार से आते हैं, तो अगर मैं भी बड़ी छोटी उम्र से मेहनत करूं तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। तो हालांकि हमारा प्लान तो ये था कि हम ये प्रोजेक्ट दादाजी के साथ ही शुरू करें कि मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी पूरी कर लूँ और जब मैं जॉब शुरू करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले साल वो तो नहीं रहे। बट ये हमारा साथ देखा हुआ सपना था, तो इसको मैं पूरा करने की कोशिश अब अकेले कर रही हूँ। थैंक यू। तो आपने सुना ईशा गुजारा को, और एक अच्छा प्लान है वो ये इस गांव के लिए करना चाहती हैं। विदेश में पढ़ कर के बहुत से लोग हैं वो चकाचौंध की लाइफ में गुम हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए, लेकिन इस बेटी ने उन जो है लीग से कुछ अलग हट करके एक नया, ये कहूँगा कि आयाम स्थापित किया है कि गांव के बच्चों को भी शिक्षित किया जाए और उन बच्चों को भी उस स्थान पे पहुंचाया जाए जहां से भी वो पहुंच सकते हैं। यानी कि गांव में जो कम शिक्षित बच्चे होते हैं, हालांकि पढ़ाई वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके चलते वो कर नहीं पाते, उनके लिए ईशा गोदारा है वो एक, ये कहूँगी, प्रेरणा बनी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।